हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है फर्टिलाइजेशन के बारे में। वी आर गोइंग टू डील कि ह्यूमन जो हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी बातें कर ली हैं। फाइन, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ अबाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन ह्यूमंस। फर्टिलाइजेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। फाइन, देखिए फर्टिलाइजेशन जो है वो कोई एक स्टेप प्रोसेस नहीं है। इट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, और उन्हीं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की हम बात करेंगे यहाँ पे कि वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप कौन कौन से हैं और क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट, कैसे मेल और फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, और फ्यूज़ होके दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ओके, जब मेल गैमेट विच इज़ स्पर्म और फीमेल गैमेट विच इज़ एग दोनों के दोनों फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनाते हैं, दे बोथ आर हैप्लॉइड एंड व्हेन दे फ्यूज़ दे फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करके इंसेमिनेट करते हैं कहाँ, फीमेल के वजाइना में। वजाइना से स्पर्म होता हुआ पहुँचता है फैलोपियन ट्यूब में, स्थमिक जंक्शन में। ठीक है, एम्पुलर स्थमिक जंक्शन में, और वहाँ पे स्पर्म और एग दोनों क्या करते हैं, फ्यूज़ होते हैं। तो स्पर्म और एग का जो फ्यूज़न है वो कहाँ हो रहा है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है। इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कहाँ होगा, आम्पुला में होगा, बेसिकली एम्पुलर स्थमिक जंक्शन पे होगा फैलोपियन ट्यूब के। ठीक है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी। बारी बारी से देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म का क्या मतलब है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द सेकेंडरी oocyte। क्या होगा, जब स्पर्म इंसेमिनेट होने के बाद कहाँ मूव करना शुरू करेगा, सेकेंडरी oocyte की तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं स्पर्म का कैपेसिटेशन। और इस मूवमेंट के दौरान ही स्पर्म अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा, विच यू विल ऑफ कोर्स लर्न इन योर हायर क्लासेस, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्पर्म जो है वो रिलीज होगा और कहाँ पहुँचेगा, सेकेंडरी oocyte की तरफ पहुँचने की कोशिश करेगा। कहाँ से होता हुआ, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस वगैरह से होता हुआ इट विल ट्राई टू मूव टू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरा स्टेप, रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम। अब ये आपका स्पर्म है, ये मूव कर रहा है, मूव करते हुए जा रहा है, तो स्पर्म के हेड के ऊपर यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज एक्रोसोमल एंजाइम, जो कि किस में मदद करेगा, जो कि आपकी एक्रोसोमल रिएक्शन में मदद करेगा। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें एक्रोसोम के एंजाइम्स रिलीज हो जाएं उसको ही हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो क्या होगा, रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम। इसमें जो एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं स्पर्म के हेड के द्वारा, एक्रोसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट है, कौन सा एंजाइम, हाइलुरिनोडेज एंजाइम या लिटिक एंजाइम, जो कि क्या करेगा, एग के सेल के मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में, लाइज करने में मदद करेगा। ठीक है, एग के बाहर 3 मेम्ब्रेन है, हमने डिटेल्स देखे हैं सारे। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, स्पर्म के हेड से सिक्रीट होगा और टच करेगा सेकेंडरी oocyte को, और उसके बाद उसके पास जो भी लेयर्स हैं उनको हटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सेल्स ऑफ, अब जैसे ही ये एंजाइम रिलीज होगा तो थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, जो एग है, एग में जो कोरोना रेडियाटा की लेयर है विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, उसके सेल्स क्या होंगे, सेपरेट होना, अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। ये क्यों होगा, दिस हैपेंस ड्यू टू द एक्रोसोमल एंजाइम। एक्रोसोम में जो एंजाइम था हाइलुरिनोडेज एंजाइम, और या फिर आप उसको कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी बोल सकते हैं, वो क्या करेगा, कोरोना रेडियाटा को पेनिट्रेट करने में, उसके सेल्स को अलग अलग करने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन होगा। क्या होता है कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन, कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन को हम
फर्टिलिजीन एंटी फर्टिलिजीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखिए फर्टिलिजीन ऑफ एग, ये है ह्यूमन एग, इसके ऊपर इस तरीके से एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिजीन रिसेप्टर। व्हाट इट इज फर्टिलिजीन रिसेप्टर, ठीक है। और ये रहा हमारा स्पर्म, ठीक। स्पर्म के ऊपर भी इस तरीके से एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलिजीन रिसेप्टर। तो ये दोनों क्या होंगे, स्पर्म यहाँ आएगा और फर्टिलिजीन और ये एंटी फर्टिलिजीन दोनों क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे फिट होंगे आपस में, ठीक है ना। इस तरीके से फर्टिलिजीन के ऊपर ये एंटी फर्टिलिजीन आपका फिट हो गया, और फिट होने के बाद जो कॉम्पेटिबिलिटी है वो चेक होगी, मतलब जो स्पर्म आया है वो सही तरीके का स्पर्म है या नहीं, क्या वो ह्यूमन स्पर्म ही है, क्या वो फर्टाइल स्पर्म ही है, क्या वो स्पर्म पूरी तरीके से मैच्योर्ड है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर क्या होगा, फर्टिलिजीन एंटी फर्टिलिजीन जैसे ही इंटरेक्ट करेंगे तो ये कॉम्पेटिबिलिटी चेक होगी, और चेक होने के बाद फिर व्हाट हैपन, फर्टिलाइजेशन का काम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो फर्टिलिजीन जो कि एग में प्रेजेंट है और जो एंटी फर्टिलिजीन जो कि स्पर्म में प्रेजेंट है, बोथ आर अ काइंड ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो आपस में फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, द जोना फ्यूज़ करने की नहीं, फिट होने की एक दूसरे में कोशिश करेंगे। द जोना पैलिसिडा ऑफ एग हैज़ फर्टिलिजीन रिसेप्टर। जो एग में जोना पैलिसिडा की लेयर है विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर, उसमें क्या होते हैं, फर्टिलिजीन रिसेप्टर होते हैं। उसके नाम है ZP3, ZP2, ZP1, ठीक है। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये रिसेप्टर्स हमारे एंटी फर्टिलिजीन के साथ बाइंड करेंगे जो कि स्पर्म में प्रेजेंट है। स्पर्म में कहाँ है, स्पर्म के एक्रोजोम के बाद, ठीक है। एक्रोजोम के रप्चर होने के बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी वहाँ पे, ठीक। तो थर्ड स्टेप में ये, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, फर्दर आगे क्या होगा, फर्दर एक्रोजोमल रिएक्शन होगा। एक्रोजीन डिसॉल्व जोना पैलिसिडा। अब एक्रोजोम एंटी फर्टिलिजीन और एंटी फर्टिलिजीन रिएक्शन होने के बाद एक्रोजीन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट आउट होगा, वो क्या करेगा, जोना पैलिसिडा को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। एंड विटिलिन मेम्ब्रेन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और सिर्फ जोना पैलिसिडा को ही नहीं, जोना पैलिसिडा के साथ साथ विटिलिन मेम्ब्रेन को भी डिसॉल्व करेगा। ये एग है, ठीक। सबसे बाहर कोरोना रेडियाटा की लेयर थी, इसके बाद जोना पैलिसिडा की लेयर थी, और सबसे अंदर हमारी विटिलिन मेम्ब्रेन थी। तो क्या हुआ, हमारा स्पर्म इधर से पास होता हुआ आया, और आने के बाद फिर फाइनली क्या करेगा, वो हमारे इन दोनों लेयर्स को रिमूव करता हुआ, मतलब उधर से एंटर करता हुआ आ जाएगा, ठीक है। और स्पर्म फाइनली कहाँ एंटर करेगा, आपके एग के अंदर एंटर करेगा एक्रोजोमल रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस इन ओवम। अब क्या होगा, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, ये पूरा का पूरा स्पर्म नहीं अंदर आ जाएगा एग के अंदर, सिर्फ उसका न्यूक्लियस, ओनली द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंटर इनटू द ओवम, ठीक है। एग के अंदर सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस आएगा, बाकी उसका टेल पोर्शन, नेक पोर्शन और उसका जो मिडल पीस है वो सब कुछ बाहर रह जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल जो हैं, जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स थे, वो सेंट्रियोल्स और जो हमारे स्पर्म का न्यूक्लियस है वही एंटर करेगा, कहाँ पे, एग के अंदर उसकी एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब तो फर्टिलाइजेशन हो गया, अब और स्पर्म एंटर नहीं करना चाहिए, उसको रोकने के लिए क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन का होना, ठीक है। इसमें विटिलिन मेम्ब्रेन जो है एग का, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एक थोड़ा टफ टाइप का लेयर फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होने का मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म से एग का फर्टिलाइजेशन जो है वो रुक जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा, अब स्पर्म के एग के अंदर स्पर्म आ चुका है, नेक्स्ट होगा हमारा एग का एक्टिवेशन, ठीक। एग का एक्टिवेशन कब होगा, एग कब एक्टिव होगा, जब एग में मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगा, और मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो सेकेंडरी पोलर बॉडी और एग फॉर्म होगा, है ना। तो कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 से सेकेंडरी oocyte जो है वो कंप्लीट मियोसिस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम में, और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी पोलर बॉडी में और ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सेकेंड पोलर बॉडी था वो तो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और जो ओवम है उसके साथ एग जो है, एग नहीं, स्पर्म जो है वो क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। स्पर्म एक्टिवेट हो गया फ्यूजन। स्पर्म के एक्टिवेट होने के बाद होगी सिनगैमी, और फिर होगी कैरियोगैमी। सिनगैमी मतलब
फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस, मेल गैमेट का न्यूक्लियस, मेल का जो न्यूक्लियस अंदर आया था स्पर्म का वो, और फीमेल का जो न्यूक्लियस था, दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। प्रोन्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन होने के पहले जो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस है उसको हम प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, इसको हम सिनगैमी या कैरियोगैमी बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद सिन कैरियन फॉर्म होगा, दोनों ने सिंक्रोनाइज कर लिया, आपस में फ्यूज हो गए, सिन कैरियन फॉर्म हो गया, और इसके बाद मेल और फीमेल के न्यूक्लियस क्या हो गए, फ्यूज हो गए फाइनली। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होने के बाद ऑफ कोर्स डिप्लॉइड ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा। एज अ रिजल्ट आपका फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है दैट इज कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए स्टेप वाइज देख लीजिए, डायग्रामेटिकली एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और बेटर तरीके से समझ भी आ जाएगा। देखिए, आफ्टर द स्पर्म पेनिट्रेट्स द सेकेंडरी oocytes, द oocyte कंप्लीट मियोसिस 2। क्या हो रहा है, जब ये स्पर्म, यहाँ देखिए स्पर्म ने इधर से देखिए ये स्पर्म आना शुरू हुआ था और इसने क्या किया, यहाँ पिनेट्रेट कर लिया। पिनेट्रेट होने के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है यहाँ पे, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें मेयोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगा, जिससे ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। ठीक, इसके बाद स्पर्म और ओवम की न्यूक्लियस जो है वो स्वेल अप होके बड़े हो जाएंगे, जिनको हम प्रोन्यूक्लियाई बोलते हैं। यहाँ देखिए ये स्पर्म का न्यूक्लियस बड़ा हो गया और ये एग का न्यूक्लियस, दिस आर द प्रोन्यूक्लियाइज। ठीक, उसके बाद ये दोनों प्रोन्यूक्लियाइज क्या करेंगे, आपस में अप्रोच करेंगे एक दूसरे को और इनके बीच में माइटोटिक स्पाइनल फॉर्म होगा, और इसके बाद ये दोनों यहाँ देखिए अल्टीमेटली दे बोथ विल फ्यूज और क्या हो जाएंगे, दोनों मिक्स करके क्या बना लेंगे, आपका प्री मिक्स होके दे विल फॉर्म, इंटरमिक्स होके दे विल फॉर्म ज़ाइगोट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ आपके सारे लेबल किए हुए हैं, डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा। बस कुछ नहीं, स्पर्म आएगा और मेम्ब्रेन को तीनों एग के जो तीनों मेम्ब्रेन है, कोरोनरी, रेडिएटा, जोना पैलिसिडा और विटिलिन मेम्ब्रेन, तीनों को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर आएगा। ठीक है, सिर्फ एग का न्यूक्लियस आएगा, बाकी पोर्शंस पीछे छूट जाएंगे। फिर एग का न्यूक्लियस बड़ा होगा साइज़ में और स्पर्म का न्यूक्लियस बड़ा होगा साइज़ में। एग जो है उसका एक्टिवेशन होगा, उसका सेकेंड पोलर बॉडी अलग हो जाएगा और एग अलग हो जाएगा, और दोनों फिर जो फीमेल का प्रोन्यूक्लियस है और मेल का प्रोन्यूक्लियस है, दे बोथ विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म अ डिप्लॉइड ज़ाइगोट। ठीक है, ओके। एक और बहुत ही प्यारा डायग्राम है, देखिए ये वाला डायग्राम भी, कम ऑन, यस दिस डायग्राम। ऑल्दो ये ह्यूमन का डायग्राम नहीं है, इसके पहले वाला डायग्राम जो देखा था हमारा वो ह्यूमन का था। ये जो डायग्राम है ये सी अर्चिन का है। ठीक है, सी अर्चिन इज एन एकाइनोडर्मिटा मेंबर। तो सी अर्चिन जो है मेंबर ऑफ एकाइनोडर्मिटा, उनके अंदर भी फर्टिलाइजेशन कुछ इस तरीके से होता है। देखिए क्या हो रहा है, एक्रोसोम जो है वो एग के साथ, यहाँ देखिए जो स्पर्म है वो आ रहा है और एग के साथ फ्यूज होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं सारे। एंजाइम सिक्रीट होने के बाद क्या हो रहा है, दोनों के जो रिसेप्टर्स थे, फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन रिसेप्टर्स, दोनों के बीच में बाइंडिंग हो गई। देखो बाइंडिंग होने के बाद फिर ये न्यूक्लियस जो है ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर दोनों बाइंड हो गए, फिर इनको जाने के लिए पाथवे क्रिएट हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस जो है वो अंदर की तरफ भेज दिया जाएगा, बाकी सारा पोर्शन बाहर। और इस जैसे ये न्यूक्लियस अंदर आएगा, विच इज़ द मेल प्रोन्यूक्लियस, वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ बाइंड होगा एंड देन द फर्टिलाइजेशन विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो आई थिंक आपको फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है दैट विल बी क्लियर। स्टेप में है, स्टेप्स आप लिख के याद रख लीजिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस। अभी के लिए फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। सेकेंडरी oocyte कैन कंप्लीट मियोसिस ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या बोल रहा है, सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस कंप्लीट कब करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ही करेगा। ठीक है ना, उसके पहले तक जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 को कंप्लीट नहीं करेगा, एक जगह हॉल्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं 2n, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है विच इज़ 46 क्रोमोसोम। तो जो हमारे डिप्लॉयड पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही बनेंगे। जब ज़ाइगोट बन जाएगा मेल और फीमेल के गैमेट के फर्टिलाइजेशन से, तो ये फर्टिलाइजेशन ही क्या करता है, रीस्टोर करता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ज़ाइगोट के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग और स्पर्म के अंदर तो सिर्फ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक कैरेक्टर जो होता है दोनों पेरेंट्स का,
कैन बी मिक्सड, वो मिक्स होता है फर्टिलाइजेशन के समय पे, जिसकी वजह से वेरिएशन और इवोल्यूशन जैसी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से बेटर कैरेक्टरिस्टिक या फिर जो मिक्स कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स के वो बच्चों के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन जो है वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ यंग वन, जो बेबी फॉर्म हुआ है इधर वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये डिटर्मिनेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन के समय पे ही होता है। क्यों? क्योंकि जो एग है उसके अंदर कैसे क्रोमोसोम है? उसके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम ही होता है। अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है, वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है। मान लीजिए ये एक स्पर्म है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, जब ये एग के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? एक्स वाई बनाएगा, विच इज़ अ बॉय। लेकिन अगर ये एग एक्स वाले क्रोमोसोम से ही मैच फिक्स फर्टिलाइज हुआ, देन इट विल फॉर्म एक्स एक्स जाइगोट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यंग वन का जो सेक्स है दैट विल बी डिटरमिन्ड, ठीक है। ओनली थ्रू फर्टिलाइजेशन सेंट्रियोल आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओवम विच आर अदरवाइज एब्सेंट इन ओवम। फिर सिर्फ जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी जो सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल स्पर्म के, वो कहाँ एंटर करते हैं? एग के अंदर एंटर करते हैं। उसके पहले एग जो है, ओवम जो है, उसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है। तो दिस ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि फर्टिलाइजेशन क्या है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड नंबर 1 और स्लाइड नंबर 2, जिसमें मैंने आपको स्टेप वाइज बताया है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काइंडली उसको अच्छे तरीके से एक बारी देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।